दिल्ली में तो केजरीवाल ने वाह कर रखी है, भाड़ा भी ना लागता, कितने दिन हो गए आते जाते ना। केजरीवाल तो आदमी बड़ा बल्ले बल्ले है। उनके बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान? कोई नुकसान नहीं है सर। अच्छा, क्या नुकसान है? यहाँ जनता वैसे नजफगढ़ में कोई मुख्यमंत्री यहाँ आकर के राजी नहीं होता था। पहली बार नजफगढ़ में मुख्यमंत्री जी आए हैं और मंत्री भी बने यहाँ के, अच्छा। और सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो क्या मानते हैं, मतलब जाना नहीं चाहिए था, पार्टी में ही रहना चाहिए था? जो डरेगा वो जब भागेगा, अच्छा, डर के मारे भागे वो। नुकसान नहीं होगा ये कैलाश गहलोत जो बीजेपी में? कोई नुकसान नहीं होता इनसे। ऐसे मतलब चूहा है, उसके कई बिल होते हैं, बिल में कई रास्ते होने चूहे के, उधर से निकल के उधर से चला जाता है। जब पानी ज़्यादा आता है तो ऐसे मार देता है, वो बाहर निकल जाता है। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की टीम इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नजफगढ़ में। नजफगढ़ विधानसभा सीट वो सीट है जहां के विधायक और मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। उनके बीजेपी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को कितना नफ़ा या नुकसान होगा, ये लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दिल्ली में कैसा काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये नारा दिया है इस बार कि फिर लाएंगे केजरीवाल, तो क्या दिल्ली वाले एक बार फिर केजरीवाल को लाएंगे, या फिर जैसा कि बीजेपी का नारा है दिल्ली की पुकार बीजेपी अब की बार। तो ये देखने वाली बात होगी। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सरकार को लेकर और कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाने को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली को वोट करना है। ये नजफगढ़ वाली जो सीट है, इसमें जो विधायक थे कैलाश गहलोत, मिनिस्टर भी 10 साल रहे, लेकिन अब चले गए बीजेपी में। उनके बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान है और बीजेपी को कितना फायदा है? नहीं, आम आदमी को कोई नुकसान नहीं है सर जी। एक आदमी के जाने से कोई नुकसान नहीं है आम आदमी को। वही आदमी आम आदमी की मांगे यहाँ पे, आम आदमी आएगा अभी। तो 10 साल से जीत भी रहे थे, मिनिस्टर भी थे। हाँ, बेशक से हो चाहे कोई है, लेकिन आम आदमी आएगा यहाँ पे। क्या कारण है उसका? कारण क्या, बढ़िया काम किए उसने, अच्छे काम किए आम आदमी ने, अच्छे काम किए। बिजली फ्री की है, बस का किराया फ्री किया है, अच्छे काम बढ़िया काम किए, उसी की मांग है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी की अभी मीटिंग भी हुई कि ये जो रेवड़ी हैं, इन रेवड़ियों को लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि इन रेवड़ियों से ये क्यों मिलनी चाहिए लोगों को और क्यों नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो रेवड़ी जो है कल्चर ठीक नहीं है। लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? लोग क्या सोच रहे हैं, ये सही सोच रहे हैं लोग, मिलनी चाहिए उनको। अच्छा, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा आदमी है और बढ़िया आदमी है केजरीवाल। आम आदमी, हाँ, इसकी पार्टी अच्छी है और यही आना चाहिए, हमें यही कहते हैं। अच्छा, जैसे अभी ये बात चल रही है कि भाई आधी सरकार है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स केंद्र सरकार के पास हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स दिल्ली सरकार के पास हैं। तो ये जो आधी सरकार केजरीवाल वाली है, इसका काम कैसा रहा? इसका काम कैसा रहा जी, ये तो अपनी अपनी समझ है। देखो, इसका काम जो उनको वो जाने, और जो केजरीवाल है वो जाने। और ये जो सेंटर वाली आधी सरकार है जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली का, वो कैसी? वो कुछ नहीं है, वो वैसी ही है। वो तो वो कुछ नहीं है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर में पीछे बीते सालों में कुछ सुधार हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ सुधार। जब से केजरीवाल आया है, इस पे केजरीवाल पे झूठा आरोप लगा गया, इसको फंसाया गया था केजरीवाल को। हाँ, केजरीवाल को फंसाया गया है। केजरीवाल जैसा आदमी कभी नहीं मिलेगा और ना आएगा आगे। हाँ जी, ये बात है, यही बात है। तो मंत्री जी के बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये ऐसे रहेगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे है सर? सर बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह। सतवीर सिंह जी, ये बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं दिल्ली के। हाँ जी। सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में है, माहौल बन चुका है, पोस्टर होर्डिंग बीजेपी के, कांग्रेस के। ये जो नजफगढ़ वाली सीट है, इस सीट से जो विधायक थे कैलाश गहलोत, वही मिनिस्टर भी रहे 2 टेन्योर से, अब बीजेपी में चले गए। हाँ जी। उनके बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान? कोई नुकसान नहीं है सर। अच्छा, क्या नुकसान है? यहाँ जनता वैसे नजफगढ़ में कोई मुख्यमंत्री यहाँ आकर के राजी नहीं होता था। पहली बार नजफगढ़ में मुख्यमंत्री जी आए हैं और मंत्री भी बने यहाँ के, और सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो क्या मानते हैं, मतलब जाना नहीं चाहिए था, पार्टी में ही रहना चाहिए था? जो डरेगा वो जब भागेगा, अच्छा, डर के मारे भागे जैसा वो। वो बोल रही है आम आदमी पार्टी की, जो छापे हुए बीते दिनों में जो कार्रवाई की बात हो रही थी, उससे
डर गए हो, ये मानते हैं? डर के भागे हैं वो। तो डर के भागे, हाँ, तो कोई असर नहीं है उनके जाने का? और भी तो मंत्री वगैरह थे, और भी तो एमएलए थे, सबके बार ईडी वीडी का ये तो मखौल बना रखा है इन्होंने। इलेक्शन आते हैं वहीं ईडी पहुंच जाती है, बाकी शांति से बैठे रहते हैं। तो ये जो दो नारे हैं, एक आम आदमी पार्टी का नारा है कि भाई फिर लाएंगे केजरीवाल, एक बीजेपी का नारा है कि दिल्ली की पुकार, अब की बार बीजेपी सरकार। देखो जी, एक बात है, 7 एमपी है इनके, 7 एमपी होने के बाद दिल्ली की कोई आवाज़ संसद में उठी आज तक? कोई भी नहीं उठी। और जो इन्होंने मखौल बना रखा हैगा, केवल किसी तरीके से इनको घेरो और इनको तोड़ो और अपने पार्टी में लेके आओ। और मैं तो मानता नहीं कि भाई ये ठीक चल रहा है जो माहौल। अच्छा, जैसे अब दिल्ली की बात जब होती है तो आधी आधी सरकार की बात होती है। हाँ जी, आधी सरकार केजरीवाल वाली, आधी सरकार सेंटर वाली। हाँ। तो ये जो सेंटर वाली सरकार के जो आधे काम थे इसके जिम्मे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का काम था, डीडीए से जुड़े जो काम थे, उस पर कैसे काम रहे? देखो जी, दिल्ली के अंदर है क्या इनके पास? नगर निगम में आए हैं, अब काम करेंगे, बहुत रुके हुए हैं जो। और भ्रष्टाचार तो खैर ऊपर की सरकार करती है, बदनाम छोटी सरकार होती मैं है। दूसरी आधी सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर का जो महकमा है वो केंद्र सरकार के पास केंद्र है। के पास है। बीते सालों में इनकी आधी सरकार में कैसे काम रहे? लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा दिल्ली का? मुझे तो लगता नहीं कुछ खास हुआ हैगा। लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में होने से ये होता है कि भाई वो अपनी चलाएंगे, इनके काम नहीं चलने देंगे। गवर्नर इनका आएगा, जो ये जैसे कि पहले OD1 चल रहा था, बढ़िया था, लोग भी खुश थे उससे, सारा कुछ बढ़िया था। और अब इन्होंने सेंटर ने देखा कि भाई सही काम चल रहा है, टांग खींचो। हाँ, अब वो टांग खींचने वाली बात हो रही है अब। ठीक है, चलिए। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। यहीं से हैं? ठीक है, क्या नाम है जी आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अब चुनाव है, दिल्ली को वोट डालने हैं। नजफगढ़ वाली जो सीट है, किसी को भी हाँ जी। वोट नहीं देनी, ना बीजेपी, ना आप, ना कांग्रेस। अच्छा, नोटा। क्या कारण है? कारण कि कोई सारा काम ही नहीं करता तो वोट किसको देंगे? किसी ने भी आज तक 10 पैसे का भी काम किया है? बीजेपी ने, ये नरेंद्र मोदी 11 साल से बैठा है, 10 पैसे का काम नहीं किया है, तो इसको सारे को वोट देकर हम करेंगे क्या? अच्छा। ये बताइए। तो मतलब ये है कि जनता सभी बिल्कुल- पार्टियों से नाराज है। हाँ बिल्कुल, सब पार्टियों से सब नेगेटिव है। अच्छा, ये जो काम कुछ नहीं किया। ये जो यहाँ के विधायक थे, मिनिस्टर भी थे, बीजेपी में चले कोई गए। नहीं, हाँ गए, ये सारे दल बदलू है, इनका क्या कहना, चोरों तक को होगा। बस बात खत्म। कैसे हो? ठीक है जी। क्या नाम है आपका? चरण सिंह है जी। चरण सिंह जी, मैं ये जानने आया हूँ कि नजफगढ़ वाले इस बार क्या सोच रहे हैं, क्योंकि विधायक तो आपके बीजेपी में चले गए, मिनिस्टर भी थे। तो कोई बात नहीं, बीजेपी में दुनिया आती जाती है, सब कोई जिसका मन करता है वहीं चला जाता है। लेकिन हमने तो ये पता लग रहा है कि बीजेपी की सरकार तो आएगी नहीं, दिल्ली में आएगी क्या नाम अपना आम आदमी पार्टी की। अच्छा, क्यों आएगी? नुकसान नहीं होगा ये कैलाश गहलोत जो बीजेपी में कोई नुकसान नहीं होता इनसे। ऐसे मतलब एक चूहा है, उसके कई बिल होते हैं, बिल में कई रास्ते होने चूहे के, उधर से निकल के उधर से चला जाता है। जब पानी ज़्यादा आता है तो ऐसे मार देता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इसके इनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े चले गए इनका पार्टी छोड़ छोड़ के, वो जाकर के हार गए वहाँ, वो जाकर के हार गए। अच्छा, जो पहले जो नेता गए थे वो भी हार गए, जो आम आदमी पार्टी जिन्होंने छोड़ी थी। हाँ ठीक है। ठीक है, ना तो कौन बेहतर रहेगा यहाँ से फिर? आपने देखा हुआ हरियाणा में भी, हरियाणा में तो जो मंत्री बने थे वो हार गए। जैसा क्या नाम है, ओम प्रकाश धनखड़ है, अच्छा, 2 बार हार चुका है, हाँ। मंत्री बना था। और केंद्र में वो बीजेपी में महासचिव है। अच्छा, ये बताइए दाऊ जी कि ये जो अब नजफगढ़ वाली सीट है, इसके लिए बेहतर कौन रहेगा? देखो टिकट किसको देंगे ये तो पार्टी वाले जाने। और ये जो आम आदमी पार्टी अभी रेवड़ी को लेकर, जो रेवड़ियाँ ये 6 बात कर रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने अभी मीटिंग करी और अब इन्होंने ये कहा है कि हम 65,000 सभाएं करेंगे पूरी दिल्ली में और लोगों को बताएंगे कि ये रेवड़ियाँ क्यों दी जा रही हैं। देखो रेवड़ी से कुछ नहीं पड़ता है, जनता के अपने विचार होते हैं, उनका अपना रुझान होता है। और हमारी कौन सी पार्टी फायदे के लिए है, कौन सी जो नुकसान में है। जिस सब गरीब आदमी तो यही सोचेगा कि भी गरीब पार्टी को दो, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये गरीब की पार्टी है। जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं जी।
ये बताइए क्या नाम है पहले तो? सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी जी, अब चुनाव आ गए हैं दिल्ली वाले। अच्छा जी। ये जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, आम आदमी पार्टी सरकार ये कह रही है, अभी पूरा कैंपेन उनका ये है कि भाई 65,000 सभाएं करेंगे और दिल्ली वालों को जो सुविधाएं दे रहे हैं हम, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, और अब एक और बता दिया उन्होंने कि 1,000 रुपये हर महीने हर महिला को भी देंगे। ये मिलने चाहिए या फिर बंद होने चाहिए? मिलने तो चाहिए जी, गरीब मिलने आदमी। चाहिए। हाँ, मतलब फायदा होता है आम फायदा तो आदमी। है, बिल्कुल होता है जी। हाँ, तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो ये सब बंद कर देंगे। वो तो जी भी इन बातों का था के बेरा, ये तो कह रहे हैं अब कोटे बन रहे हैं, अब ये बन गया, चौथी बार तो बनने की उम्मीद नहीं, अब ये कोटे हटाएगा। सुनने में तो पता नहीं क्या क्या होता है, होना तो वही है जो उनकी। जो कैलाश गहलोत यहाँ से थे मिनिस्टर भी, बीजेपी में चले गए, उसके बीजेपी में जाने से कोई नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? नुकसान तो के है और के फायदा कमा कर केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ी। हैं? तो दिल्ली में तो केजरीवाल ने वाह कर रखी है, भाड़ा भी ना लागता, कितने दिन हो गए आते जाते ना। केजरीवाल तो आदमी बड़ा बल्ले बल्ले है। अच्छा, बिल्कुल। बढ़िया काम कर। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। बीजेपी तो कह रही है दिल्ली बर्बाद कर दी केजरीवाल। कुछ वो तो वही बात है, 100 आदमी होंगे तो 100 बात करेंगे। हाँ, हमें तो अच्छा लग रहा है केजरीवाल। अच्छा, जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब जो सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार के पास है, मोदी सरकार के पास है, अमित शाह गृह मंत्रालय उनके पास है, तो लॉ एंड ऑर्डर वही देखते हैं, दिल्ली की पुलिस वही देखते हैं। तो एक महिला के तौर पर आपको जब दिल्ली में घूमते हो रात बेरात तो सुरक्षित महसूस करते हो या यूँ कहें कि नहीं, हमें तो अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा लगता है भैया, बिल्कुल। क्यों, मेरे तो भाई भाभी रहते हैं यहाँ पे, तूड़ा मंडी में 2 घर हैं, मेरे भाई रहते हैं, तो आने जाने में हमने तो ये है फिर ये आ जाते हैं। ये जो घटनाएं हैं, मर्डर, स्नैचिंग और ये सब जो हो रही हैं, ये कम हुई है या पहले से? नहीं, कम है। हाँ, कम है।